पंजाब के मशहूर पास्टर बरजिंदर सिंह। पास्टर बरजिंदर सिंह को आपने अक्सर इंस्टाग्राम की रील्स में जरूर देखा होगा। आपको बता दें कि महिला ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पास्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए अपने वे परिवार को जान का खतरा बताया है। शिकायत में कपूरथला की रहने वाली महिला ने बताया कि 2017 में ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? हाँ देखो, ये जो मैं आपको FIR दिखा रहा हूँ और ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी दिन पहले ये पास्टर विजय है, इसके साथ हमारा कुछ ये सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बहुत सारे गंदे गंदे लांछन, बहुत ब्लेम लगा रहा था। तो मैंने इस पर महानावी का दावा किया है 50 लाख रुपए का। तो मैंने इसके उस लड़के पर भी, फैक्ट चैनल पर भी, तो ये चैनल पर, और मैंने इसकी PDF फाइल बना के इसको भेजी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये FIR कॉपी है 119 नंबर, ये देख सकते हैं आप। और इसमें इस FIR नंबर में 119 में यहाँ पर लामड़ा थाने में ये जो रिपोर्ट हुई थी। और उसके बाद इसने क्या किया कि अपने आप बचाव करने के लिए, और ये जो लड़का है ये चंदन, ये भगोड़ा है, और इन्होंने बचाव करने के लिए क्या किया कि इनके चर्च में ये लड़की जो है इनके चर्च में जाती है। ये इनका जो है इसका स्पिरिचुअल सन है, मतलब कि ये इसका पास्टर है। और अभी देखो, थोड़े दिन पहले ही इसने MP में हीलिंग क्रूसेड कराया, इसकी फ़ोटो फेसबुक पर है। तो इसका मतलब आपको प्रोपगंडा लग रहा है, ये प्रोपगंडा है कि इसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा था। इसने क्या किया, इस लड़की को, जिसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे चर्च में आती थी पहले 2-2.5 साल पहले, और इसके फैमिली के साथ क्या हुआ था कि 2-2.5 साल पहले, मैं तो मोबाइल रखता नहीं हूँ, ना मैं किसी से मिलता हूँ। मेरे को तो सवेरे यहाँ आया 2 बजे, दोपहर को आता हूँ 2 बजे, और सीधा स्टेज पे जाके फिर शाम को यहाँ से निकल जाता हूँ 6 बजे। तो पीछे से अभी जो है मैं इसने जो है जो प्रोपगंडा रचा है इस लड़की ने, तो उसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन पर जब मुझे सुनने में आया कि इसने ब्लेम लगाए छेड़छाड़ की, तो देखो कोई प्रूफ तो दे कि भाई किसी चीज़ का छेड़छाड़ का क्या छेड़छाड़ है। ये कहती है कि मेरे पीछे लड़के लगाए। अभी देखो, मेरे पीछे खुद गया। मैं तो, मेरे को थ्रेट है, मेरे को खुद एक थ्रेट है। मैं तो वैसे ही नहीं जा सकता, तो मैं किसको धमकी दूंगा? मुझे नहीं पता कि धमकी क्या होती है। तो मैं तो खुद थ्रेट का, सरकार को पता है मेरे को थ्रेट मिली हुई है, तो मैं क्यों जाऊंगा? तो अभी आपके सामने ये देखो कि ये एक प्रोपगंडा चल रही है। ये हमारे चर्च में आती थी, तो इसने कुछ ठगियां करते हुए, कुछ इधर उधर करते हुए आपस में पकड़े गए। तो मुझे नहीं पता, प्रधान ने या मिल के किसी ने इनको निकाला। हमने एक FIR कराई थी वहाँ पर, लेकिन वो डायरी नंबर कराई थी, दरखास्त कराई थी 2.5 साल पहले नामड़े थाने में। और अभी देखो इसने क्या किया है कि इसने एक और जगह पर इसका सबूत दे रहा हूँ कि हमने 16 तारीख को, ये देखो 16 तारीख को डायरी नंबर दिखा रहा हूँ, 16 तारीख को हमने इसकी कंप्लेंट कराई। क्यों कराई? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इसको देख रहे थे, ये वायरल कर रही थी विजय के साथ बैठ के, इसी के चैनल पर बैठ के वायरल कर रही है। इसको और कोई चैनल नहीं मिला। पहले इसने इसके चैनल पर किया, चैनल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे YouTube चैनल खोला हुआ है, इस पर इसने वायरल किया। और वायरल करके हमारे प्रधान ने इसको देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस समय में हमने भी जो है, मतलब फिर तो इसको फ़ोन करके, फिर यह हमें चंदन ने मेरे सगे भाई के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भेजी ऐसे करके, और उसका नंबर भी हमारे पास है, हम नंबर भी उसको देंगे, और उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उसने चंदन ने रिकॉर्डिंग भेजी, या तो फैसला कर ले, नहीं तो कहते तेरे को लड़कियों में और तेरे को नशे में तेरे भाई को बदनाम कर देंगे, या तो फैसला कर ले, बदनाम कर देंगे, मतलब धमकी दी। बाकायदा रिकॉर्डिंग है इस केस से पहले। किसने रिकॉर्डिंग? इसने, लड़के ने, इस चंदन ने, इसने। अब चंदन ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? मैं दस दाना, ये दोनों पास्टर विजय के साथ हम, ये हमारे, ये इसका भी चर्च है, मेरा भी चर्च है। हम जहाँ रहते थे हरियाणा में, तो ये मेरे घर के आमने सामने रहता है। ये मेरे से पहले पास्टर बन गया, मैं बाद में बन गया। ये क्या हुआ, मेरी शादी में आया, शादी में एक तो आए नहीं, 10 पास्टर आए थे। लेकिन ये जो है वहाँ पर जो है मेरे खिलाफ डेली पोस्ट डालता था 5 साल से। मैंने कभी नहीं इसको बोला, लेकिन इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने बाद में लोगों से पैसे लेके, उसका चर्च बड़ा, इसका चर्च छोटा, इसके ये झूठी हीलिंग करता है, ये करता है, ये इसने हमें बदनाम करना शुरू कर दिया। और जब इसने बदनाम करना शुरू किया, तो समय में इसने कुछ गलत लांछन लगाने शुरू कर दिए। ये तो चिट्टा बेचता है जी, नशा करता है जी, ये तो लड़कियां सप्लाई करता है जी। इस लड़की से पहले
इसने बदनाम करना शुरू कर दिया, ये तो बलात्कारी है जी। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को कहता हूँ जो भी चैनल मेरे खिलाफ बोल रहा है कि भाई इसने मर्डर कर रखा, इसने नशा नशा बेच रखा, इसने ये कर रखा, ये लड़ाई झगड़ा करता है, एक भी केस दिखा दो नशे का और करे कि ये लड़ाई झगड़े का, मैं नहीं तो मैं सब पर 50 लाख का दावा डालूंगा। मैंने इस आदमी पर 50 लाख का दावा डाला है, बकायदा नंबर कोर्ट से वकील ने मेरे, और इसके व्हाट्सएप पर इसके घर पे चिट्ठियां गई हैं सबके। तब से इनको प्रॉब्लम हुई है कि भाई हमारे को तो प्रॉब्लम हो गई है, और इसने रिकॉर्डिंग भेजी। रिकॉर्डिंग भेजने के बाद फिर ये लड़की बीच में आ जाती है। देखो हमारे चर्च से गई हुई हमें नहीं पता, तो जब और ये बीच में आ जाती है, बीच में बोलती है कि भाई मैं तो इस पे ब्लेम करूंगी। अब हमें नहीं पता, तो हमारे प्रधान ने इसको पूछ लिया, भाई तू तो हमारे चर्च में आती थी तेरी मम्मी, और इसकी मम्मी को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरी माँ तो मेरी सास मर गई है, और मैं तू पूछने भी नहीं आया, भाई बना हुआ है तो मेरे घर पे आ। बकायदा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, इसने फ़ोन करके घर बुलाया और वही वीडियो का सारा लेके इसने एफआईआर में डाल दिया कि जी मेरे को घर आए थे। तो मैं तो गया नहीं, तो प्रधान जी गए वहाँ पर, वो अवतार जी वहाँ जाके उनसे बात करके आए। बात करने के बाद उसने वहाँ पर बोला कि या तो मेरे को पैसे दो, नहीं तो फिर जो है मैं इस पे पर्चा कराऊंगी, नहीं तो विजय इसको घुमा फिरा के यहाँ लाना था। इसने घुमा फिरा के बोला कि अब जब वो उठ के आ गया वहाँ से, तो अगले दिन फिर फ़ोन किया इसने, बोला कि विजय के साथ फैसला करो, चंदन के साथ फैसला करो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। देखो बदनाम कर दूंगी, मेरे भी तीन बच्चे हैं, मेरी भी बेटी 14 साल की है, कि हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे। हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पाप से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, नशे से दूर रहो, हम ऐसा काम क्यों करेंगे। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है, दूसरा यीशु मसीह ने कहा दूसरा फेरते हैं, लेकिन तीसरा कहाँ से लाएं। इसलिए आपके सामने बीच में आना पड़ गया आज कि भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कहा ठीक है, अगर प्रेस उनके लिए तो हमारे लिए भी है, हमारी भी सुनवाई करेगी। प्रशासन भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होता, अगर उनकी सुनवाई करता हमारी भी करेगा। लेकिन हमें गुस्सा तो इस बात का है ना कि डीएसपी, यहाँ पर जो डीएसपी है, ये इसको हमने 2.5 महीने पहले दरखास्त दी है इसको अरेस्ट करने के लिए। इसको तो अरेस्ट किया नहीं तूने, और इसको भगौड़ा कर दिया, और उल्टा पर्चा हमारे पे दर्ज करवा रहा है, मतलब इनके साथ मिलके। और इन्होंने इसकी मेरे को पर प्रूफ है, ये जिसके पास मिलने के लिए गया और फोन कॉलिंग की, मैं इसकी वीडियो भी दे दूंगा, इसकी फोटोज भी दे दूंगा। और फिर देखो ये आदमी जो है इसके साथ मिलता है, इसने इस आदमी पे हमने बहुत साल पहले पर्चा कराया, हमारे प्रधान जसपाल जी ने। ये देखो इसका नाम है रॉकी बादशाह, ये लिखा है सर्वजीत रॉकी बादशाह, इस पे पर्चा कराया। अब ये पर्चे वाला और ये पर्चे वाला कैसे इकट्ठे हो गए, अब आप ये देखो, ये प्रोपगंडा है, आपकी समझ में आ गया। देखो ये यहाँ बैठ गया, ये देखो ये यहाँ है, ये दोनों यहाँ खड़ा, ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ बैठा है, और देखो अब ये भी दोनों इकट्ठे हो गए। इसका मतलब क्या, इन्होंने प्लानिंग कर ली, तेरे पे भी पर्चा कराया हुआ है, तेरे पे झगड़ा है, भाई ऐसे करते हैं, अभी करते हैं। देखो मेरे खिलाफ अगर कोई बोलेगा, रोज रोज गंद बोलेगा, तो मेरे को तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे को तो ऑलरेडी थ्रेट है, मैं कहाँ जाऊँगा। और आज तक मैं मीडिया के सामने कभी नहीं आया, ना मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, ना मैं चाहता। तो हम तो किसी के खिलाफ अगर कोई कह दे कि भी प्रॉफिट बजिंदर ने किसी धर्म के खिलाफ बोला हो, दुनिया बोलती है, लेकिन हमने कभी बोला, कभी आपने सुना कभी कहीं मैं प्रॉफिट बजिंदर जी ने कोई कुछ किया। लेकिन अब ये देखो जो ये हमें दिखा रहा है, ये खुद जो है यहाँ पर गन लेकर बैठा है, ये देखो गन लेकर बैठा है यहाँ पर, और इस पर जो है खुद स्मैक के पर्चे चल रहे हैं। ये कहता है कि जी इस पे खुद गैंगस्टर के पर्चे चल रहे हैं, अब कहेगा मेरे पे है नहीं। अरे फैसला हो गया होगा, निकल गया होगा, लेकिन गोली तो तूने चलाई थी मोहाली के बाहर। और कह रहे कि भाई यहाँ पर इसने स्टेटमेंट है, अखबारों की स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने सारी जजमेंट लगाई हुई हैं। लेकिन अब ये इकट्ठे कैसे हो गए, अब ये इसका मतलब क्या है कि ये प्रोपगंडा है। अब ये इकट्ठे होकर मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो वहाँ कर दिया कि प्रेशर पड़ जाएगा पुलिस पे, और इन्होंने पार्टी बना लिया डीएसपी को, एसएचओ को। अब उनका भी क्या कसूर है, उन्होंने पर्चा कर दिया, कहते जी हमारे पे जी ऊपर से प्रेशर आ गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि इनको पता है लड़ाई झगड़े का पर्चा दर्ज नहीं होता, स्मैक का पर्चा, स्मैक ये बेचता नहीं है, स्मैक का पर्चा दर्ज नहीं होगा, बस लड़की को आगे कर दो। लड़की क्योंकि ये तो मेला है, कोई भी आ रहा जा रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रार्थना करता है, चलो जी हो गया काम। अगर मैं चोर होता मैं यहाँ मीडिया के सामने नहीं आता। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी भी धी बेटियाँ हैं, और मेरी बेटी जैसी है वो, मैं नहीं ऐसे एक गंदे काम करूँगा। गुस्सा मुझे ये आ रहा है कि इस बात के लिए कि बिना मतलब का लांछन लगाया जा रहा है। तो मैंने तो बता दिया कि भाई अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता, हमने वोट दिया, आज हमारे ऊपर ही मतलब ये प्रशासन कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे लीडरों ने 12 तारीख की काल दी हुई है। तो अगर लगता है मेरे पास 10 लाख लोग हैं, मेरे पास यहाँ पर 10 लाख लोग अगर लगता है, तो मैं प्रशासन को दिखा सकता हूँ 10 लाख लोग हैं कि नहीं। लेकिन पर कोई बात नहीं है, छोटा मोटा जो इन्होंने मेरे ऊपर बिना मतलब का पर्चा किया हुआ है, पूरी दुनिया जानती है, मेरे चैनल पर देख सकते हैं आप। 10 लाख गुजरात में आए, 20 लाख झारखंड में आए, 10 लाख छत्तीसगढ़ में आए। मेरी मीटिंग में बड़े बड़े लोग लाखों लोग आते हैं।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप किसी भी श्रद्धालु का दिल दुखाओ। मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उनकी ठेस पहुंच रही है, और कोई आप पर मानवी का दावा कर रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उस चैनल पर जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, मानवी का दावा करूंगा। एक बात बताई जाए, जो लड़की है वो क्या यहाँ पर आती थी चर्च में? वो, हाँ, मतलब कि क्वायर में वॉलंटियर जो बनाते हैं, हमारे प्रधान बनाते हैं, मुझे तो पता नहीं होता। तो ये यहाँ पर बने होंगे, लेकिन ये है कि भाई हाँ भाई यहाँ आते थे, उसकी फैमिली आती थी, तो मतलब कि सब प्रार्थना कराते थे, तो नज़र में ही रहते हैं। कितने साल से यहाँ पर? ये नहीं मुझे पता, बाकी मुझे आइडिया नहीं है। कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ हाँ। ਮਿਲੇ, कभी लड़की ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मिली है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिले? नहीं 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 सर, मेरा काम है बस प्रार्थना करना और जाना। देखो अब ये है कि भाई कोई भी प्रार्थना में यहाँ पर फोटो खींच ले, वो बात अलग है। अगर प्रार्थना में अगर मैंने कोई आपको झप्पी पा रखी है तो मुझे दिखा दो, या प्रार्थना में कहीं मैंने ऐसे कर रखा है आपको कुछ दिखा दो, तो वो तो कुछ भी नहीं है। फोटो तो दुनिया की चाहती है, मुझे नहीं पता फोटो फाटो है भी कि नहीं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ? मैं कभी भी नहीं गया, मुझे तो पता भी नहीं मल्ला किधर है। जी। देखो मैं तो ये कहूँगा कि कुत्ता अपनी उल्टी करके खुद चाट लेता है, मतलब कि ये खुद अपने प्रोपंडे में फंस रहा है। ये देखो ना कि इसी के लड़की के पति ने पर्चा कराने से पहले एमपी में हीलिंग क्रूसेड कराया इस पास्टर का, और फेसबुक पे फोटो डली हुई है। अब आप ये बताओ ये इकट्ठे कैसे हो गए फिर? इसका मतलब ये इसके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार है, ये प्रोपगंडा रच रहा है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? देखो मैं ना अपनी पब्लिक ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ मतलब कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ भी ਕੀਤਾ है, मैं क्योंकि पब्लिक भड़क रही है, लीडਰਾਂ ਨੂੰ तो रोकना चाहिए ना पब्लिक ਨੂੰ। तो अभी लोग कहाँ से आ रहे हैं पता ही नहीं लग रहा, कि लोग कह रहे हैं कि जी अब कॉल दे दी हमने तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ, सीएम साहब से भी, कि आप ऐसे जो जज बात में आके पर्चा दर्ज कर देते हैं, फिर तो न्याय कुछ भी नहीं रह गया। तो आप दोनों पक्ष का सुनो ना, मैं कौन सा चोर हूँ, मैं तो सामने बैठा हूँ, और जब वोटें लेनी होती हैं तब तो सारे आ जाते हैं। ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कोई फोन नहीं आया। सही कह रहे आप, यही गल तुहानू पूछनी चाहिए। तुसी राइट सवाल कर रहे हो, मैं मन गया तुसी वाकई प्रेस वाले हो। तो अभी क्या, इसमें मेरे पास एक भी बंदा का फ़ोन नहीं आया, ना किसी ने फ़ोन किया, ना कोई परवाना भेजा। भाई तो एक परवाना मैंने जब इसकी कंप्लेंट डाली है, मैं उस डीएसपी से यही पूछना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम द्वारा, कि मैंने इसको 2.5 महीने से बोल रहा हूँ कि भाई इसको पकड़ एक कहता एक परवाना भेजना पड़ेगा, 2 परवाना भेजना पड़ेगा। मेरी बारी में तो इसने 3 चक्कर कटाए, और फिर उसके बाद इसने कोर्ट में कहता है कि कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसको पकड़ने के लिए। कोर्ट से परमिशन भी लेके दी। अब मेरे को तो जो है तूने कोई परवाना नहीं भेजा, अब मेरी बारी में तो कोई परवाना नहीं भेजा ना। तो मेरे कहने का मकसद है कि भाई हमें नहीं पता, यहाँ लामड़े तो इसने कराई नहीं, जाके कपूरथला करा दी। इसका मतलब वहाँ तेरी चलती होगी, वहाँ कुछ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ? सब मनत गड़ंत कहानियां ने, ते सब प्रकंडा रचिया है, कोई प्रूफ नहीं है ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ठीक है, ये सब ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀਐਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ